तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के क्लासेस में। तो इससे पहले मैंने 2-4 वीडियो बनाई है जो भारत में जो शासन कर रहे थे, जो राजवंश, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जो शासन कर रहे थे, और पाषाण काल के ऊपर बनाया है। उसके बाद वैदिक काल के ऊपर बनाया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल में जाके देख सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो बाद में पसंद आता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राज्य के क्षेत्रीय राजवंश जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, और इसको मैंने ट्रिक के जरिए बताया है आपको। तो ट्रिक आपको बता देता हूँ पहले कि जो राजऋषि तुल्य वंश है, उसके बाद जैसे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। राजा ने शराब में जो पानी है वो मिलाया और किसके साथ खा पिया? समोसा के साथ पिया खाया। ठीक है, राजा ने। ठीक है, तो ये कैसे होगा दोस्तों? तो ये होगा आपके, बताता हूँ। र से राजऋषि तुल्य वंश। ठीक है, और ने से नल वंश, और स से जो शराब हमने बोला था, सरबपुरी वंश। ठीक है, और मैं का तो नहीं है कुछ, इसको ऐसे ही जोड़ा हूँ। तो जो प है, जो पानी है, उसे पांडु वंश है, और समोसा जो हमने बनाया था वो सोम वंश है। ठीक है, और ये श्रीपुर के हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पांडु वंश है और जो सोम वंश है वो श्रीपुर के हैं। ठीक है, राजा ने शराब में पानी मिलाया और समोसा के साथ खाया। ठीक है, राजा ने शराब में पानी मिलाया और समोसा के साथ खाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? राजऋषि तुल्य वंश। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले राजऋषि तुल्य वंश। तो राजऋषि तुल्य वंश जो है वो प्रथम है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में स्थानीय शासन करने वाले, अगर राजवंश में देखा जाए तो ये प्रथम शासक है जिसने छत्तीसगढ़ में स्थानीय क्षेत्रीय राजवंश है। ठीक है दोस्तों, और इसे किस नाम से, इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है सूरा राजवंश। सिर्फ एक या दो राजवंश है जिसके अन्य नाम है, बाकी सबको जिस नाम के थे उसी नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, इसको सूरा नाम से भी जाना जाता था। इसका अन्य नाम है सूरा राजवंश। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सूरा राजवंश किस राजवंश को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। इसकी राजधानी क्या थी ये पूछा जाता है एग्जाम में, कि राजऋषि तुल्य वंश की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो इसकी राजधानी जो थी वो थी आरंग आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और जैसे अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर है, उसी प्रकार सेम जो उस समय दक्षिण कोसल की राजधानी जो थी, ये इनके शासनकाल में, तो वो थी आपकी आरंग। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था दोस्तों? गुप्त हमने देखा था, उनकी अधीनता स्वीकार की थी। हर्षगुप्त था, उसके बाद आपका जो गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्तों की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन से शासक रहे या कौन से राजा रहे। तो आप बोल सकते हैं कि राजऋषि तुल्य वंश जो था वो गुप्तों की अधीनता स्वीकार किए हुए थे। ठीक है दोस्तों, मतलब उसके अधीन काम करते थे। ठीक है, और प्राप्त ताम्रपत्र कहाँ मिलते हैं? हमें 6 राज्यों में इसकी जानकारी मिलती है। जो राजऋषि तुल्य वंश है उसके जो ताम्रपत्र है वो 6 राज्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इससे ताम्रपत्र से। ठीक है, इसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे, इसको सिर्फ आपको पढ़ना बस है, एकदम याद नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में मैं बहुत 2 साल हो गया मेरे एग्ज़ाम दिलाते हुए, ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, आपको बस पढ़ना है इसको, और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको सिर्फ उतना पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, और नोट्स आपको बनाना है तो इसी को देख के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जो सूर है और दैत्य प्रथम है, ठीक है, विभीषण है और भीमसेन है। भीमसेन प्रथम है, दैत्यवर्मन है तथा भीमसेन द्वितीय है। बस आपको इतना याद रखना है, बस मतलब आपके मुंह में मतलब पता होना चाहिए आपको, बस। ठीक है, इसके राजमुद्रा जो थी उसमें सिंह अंकित था। सिंह राजमुद्रा, जैसे हमारे अभी भी अशोक स्तंभ है 1 रुपये के सिक्के में। ठीक है ना, उसी प्रकार जो इनकी राजमुद्रा जो थी उसमें सिंह अंकित था। ठीक है, सिंह शेर जान सकते हो आप लोग, वो अंकित था। ठीक है, और मैंने ट्रिक बताया था कि राजा ने शराब में, ठीक है, पानी मिला के समोसा के साथ खाया, तो राजा का राजऋषि तुल्य वंश, और न से क्या होगा आपका? नल वंश दोस्तों। राजा ने से नल वंश। ठीक है, और ये 5वीं से 12वीं शताब्दी तक इसका शासन रहा। ठीक है, 5वीं से 12वीं शताब्दी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है नल वंश के? तो नल वंश के जो संस्थापक है दोस्तों आपके शिशुक हैं।
शीशुक, ठीक है, शीशुक है वो, ठीक है। इसके वास्तविक संस्थापक जो थे वो है वराहराज, वराहराज। ये आपसे पूछा जा सकता है कि नल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो वराहराज, इसको याद रखना है, ठीक है। मतलब आप दो बार से 3 बार आप वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके संस्थापक शीशुक और इसके वास्तविक संस्थापक वराहराज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इनकी राजधानी, उस समय उनकी राजधानी क्या थी, आरंग, ठीक है। राजस्थली वंश की राजधानी आरंग, और इनकी राजधानी क्या है, कोरापुट, जो वर्तमान में उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा को कोरापुट कहा जाता था उस समय, ठीक है। और प्रस्करी, भोपालपट्टनम, ठीक है। ये 2 उनकी राजधानी थी, ठीक है। और अस्तित्व का साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों, इनके सारगढ़ से मिलता है। इनके जो नल वंश है उसके अस्तित्व का साक्ष्य हमें सारगढ़ से मिलता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। उतना कठिन नहीं है, मैंने सब शॉर्ट में लिखा है तो आपको समझने में आसानी भी हो रही होगी। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है हमें, जो नल वंश का जो वर्णन है वो हमें मिलता है दोस्तों वायु पुराण से। जो पुराण, महाग्रंथ और जो जितने भी हुए हैं तो वायु पुराण से हमें नल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और शीशुक जो इसके संस्थापक रहे हैं, शीशुक, तो शीशुक के बाद कौन सा शासक हुआ, तो शीशुक इसके नल वंश के संस्थापक रहे, ठीक है, शुरुआत में। और दूसरे कौन रहे, वराहराज, वास्तविक संस्थापक। तो इसके बाद जो शासन किया, जो राजा बना, वो है व्याघ्रराज, ठीक है। वराहराज, व्याघ्रराज, सेम लग रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको वीडियो को 2-3 बार देखोगे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। व्याघ्रराज, ठीक है। इसके अंतिम शासक कौन थे, तो नरेंद्र धवल थे। नरेंद्र, जैसे नरेंद्र मोदी करके याद कर सकते हो तो नरेंद्र धवल, और वरुण धवन से आप धवल याद कर सकते हो, तो नरेंद्र धवल, ठीक है। इसके अंतिम शासक नरेंद्र धवल। ये नहीं पूछा था, लेकिन शीशुक के बाद कौन राज करेगा, मतलब कौन शासन को संभाला नलवंश कैसे करे पूछेगा तो व्याघ्रराज, और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आपके वराहराज, ठीक है ना। और सोने के सिक्के चलाने वाले इसमें कुछ शासक रहे हैं आपके, जो कि वराहराज थे, अर्थपति भट्टाकर और भौदत्त वर्मण, ठीक है, भौदत्त वर्मण, ठीक है। आपको बस ये याद बस रखना है, एकदम ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है ना। और विलासतुंग, एक विलासतुंग ने, ठीक है ना, विलासतुंग एक राजा थे विलासतुंग, जिन्होंने क्या किया था, राजिम में, ठीक है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है दोस्तों, ठीक है, राजिम, ठीक है। और राजिम का मेला आपने सुना होगा, ठीक है, ठीक है। इसको प्रयाग भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का राजिम को, ठीक है ना। तो इसमें राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करा है, किसने निर्माण कराया है, विलासतुंग ने। और ये कौन से वंश का शासक है, ये है आपके नल वंश का शासक है दोस्तों, नल वंश। नल वंश के शासक विलासतुंग द्वारा राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया गया। राजिम में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, राजीव लोचन मंदिर है, तो विलासतुंग ने ही करवाया है। कहाँ, राजिम में क्या करवाया है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण। ये कौन से वंश का है दोस्तों, जो है आपके जो विलासतुंग जो हैं वो कौन से वंश के हैं, तो ये है नल वंश के हैं, ठीक है दोस्तों, नल वंश के हैं। और कहाँ, राजिम में, ठीक है। और क्या, राजीव लोचन मंदिर। और राजिम को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ तक आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मैंने जो ट्रिक बनाया था कि राजा का राजऋषि तुल्य वंश, ने से नल वंश, और शराब में, तो शराब से सरबपुरी वंश, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ये सरबपुरी वंश है, सरबपुरी वंश, ठीक है। और 600 से 700 ईस्वी इसके शासनकाल रहा, 600 से 700 ईस्वी, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन रहे, तो सरबपुरी वंश के संस्थापक सरबराज, अपने नाम पे रखा है इन्होंने, ठीक है। अपने जो वो है वंश का नाम अपने नाम पर रखा, सरबराज, ठीक है। और इसके पुत्र हुए नरेंद्र, उसमें क्या था दोस्तों, नरेंद्र धवल, ये खाली नरेंद्र है, ठीक है ना। और नरेंद्र धवल कौन थे, जो उसके अंतिम शासक थे वो थे नलवंश के अंतिम शासक नरेंद्र धवल। और इसमें जो सरबराज के जो पुत्र हैं उनका नाम है नरेंद्र, खाली नरेंद्र। और ये सरबपुरी वंश के उत्तराधिकारी, संस्थापक, जो इसके बाद जो राजा बनते हैं उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी, ठीक है। और उसको हम लोग क्या, राजऋषि तुल्य वंश को किस नाम से जानते थे, सूरा शासक या सूरा राजवंश, ठीक है। और इसको क्या नाम से, अमार्य कुल, इसका अलग नाम है अमार्य कुल,
ठीक है ना। ये 2 हो गया, आपको यही बस याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। और हम लोग तो अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो हमने नल वंश पढ़े उसमें कुछ नाम था क्या, नहीं था, सिर्फ इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। पूछा जा सकता है कि आर्य कुल किस राजवंश का नाम था, या किस वंश को किस नाम आर्य कुल किस वंश को कहा जाता था, ऐसा आपको पूछ सकता है। तो आपको क्या टिक करना है, सरबपुरी वंश। और सरबपुरी वंश के संस्थापक कौन है, सरबराज। और सरबराज के पुत्र कौन है, नरेंद्र, ठीक है ना। आपको बस वीडियो 2-3 बार बस देखना है दोस्तों, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी, ठीक है, सबसे पहले वो आपको याद रखना है। राजसी तुल्य वंश की राजधानी क्या याद रखना है, आरंग। और इसका सरबपुर, आसान है दोस्तों। जो सरबराज है अपना नाम से राजधानी बनाएगा सरबपुर, और कौन सा नाम से वंश रखेगा, सरबपुरी वंश, मतलब सब एक मिलती जुलती है, ठीक है। और उप राजधानी जो है श्रीपुर है, अभी वर्तमान में सिरपुर, जहाँ गौतम बुद्ध आए थे, ठीक है ना। मैं पिछले कक्षा में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ, अपने नाम पर ही वंश का नाम रखा और अपने नाम पर ही राजधानी बनाई, ठीक है। सरबपुरी वंश और सरबपुर इस नाम से उसमें ये किया, अपना राजधानी बनाया, ठीक है। और ताम्रपत्र से हमें क्या कहाँ मिलता है, आरंग है ये शायद, आरंग, और कहाँ मिलेगा, मल्हार। आरंग और मल्हार में हमें इसका ताम्रपत्र मिलता है। ताम्रपत्र में क्या मिलता है दोस्तों, ठीक है, परम भागवत का वो छपवाया है अपने ताम्रपत्र में, परम भागवत उत्कीर्ण करवाया है, परम भागवत, ठीक है ना। इसका कौन से धर्म के थे ये लोग, ये थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले, उसको वैष्णव धर्म कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी कुछ और शासक होंगे जो वैष्णव धर्म से संबंधित होंगे, ठीक है। ये पूछा जाता है कि वैष्णव धर्म किस शासक, मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाले कौन से शासक हैं, या सरबपुरी वंश कौन से धर्म को मानते थे, तो वैष्णव धर्म को, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। ठीक है ना। अब देखते हैं राजमुद्रा, इनकी जो राजमुद्रा थी उसमें जैसे हमें अशोक स्तंभ है, हमने देखा पिछले वीडियो में कि सिंह के जो राजसी तुल्य वंश है उन्होंने सिंह छपवाया था, इन्होंने क्या, गजलक्ष्मी छपवाया था, गजलक्ष्मी। अब वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन लक्ष्मी कुछ रही होगी, लक्ष्मी, गजलक्ष्मी बोल के लक्ष्मी भगवान की जो वो आकृति है वो छपवाए होगे, ठीक है। और ताम्रपत्र सिक्कों में भी इन्होंने छपवाया था, ठीक है ना। राजमुद्रा में तो छपवाया ही था गजलक्ष्मी, लेकिन साथ ही साथ ताम्रपत्र सिक्कों में भी छपवाया था, क्या छपवाया था, गजलक्ष्मी, ठीक है ना, गजलक्ष्मी। बस आपको 2 बार वीडियो देखना है, 2 से 3 बार, ठीक है ना। तो ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये जो श्रीपुर के पांडु वंश तथा सोमवंश है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।